नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हालचाल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल मैदान से संत शिरोमणि रविदास जी के जन्मदिन के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद में आज 645वीं रविदास जयंती की शोभा यात्रा का राज्य मंत्री और विधायक कपिल देव अग्रवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 645वां जन्मोत्सव है, जहां दलित समाज के द्वारा बड़े जोर शोर से भव्य तरीके से बैंड बाजों के साथ महर्षि रविदास जयंती के रथ को सजाकर धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका उद्घाटन राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश कपिल देव अग्रवाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। रविदास जयंती के मौके पर जगह जगह भंडारे व प्रसाद वितरित किए गए। रविदास जयंती की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में महिला और पुरुष व बच्चे नाचते गाते हुए खुशियां मनाते शोभा यात्रा में शामिल हुए। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी शोभा यात्रा की सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं राज्य मंत्री ने भंडारे में श्रद्धालु को प्रसाद भी वितरित किया। बहुत ही पावन पर्व है 14वीं शताब्दी के एक ऐसे संत भगवान के रूप में हुए जिन्होंने आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माननीय जी ने संत रविदास जाकर के मत्था टेका, आशीर्वाद प्राप्त किया। हम भी आप मुजफ्फरनगर के अंदर इस शानदार शोभा यात्रा में इसका शुभारंभ करने का मुझको मौका मिला और सबको इस अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मुजफ्फरनगर में 645वां श्री गुरु रविदास जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से बैंड बाजे और डीजे के द्वारा और मनमोहन झा के द्वारा निकाला जा रहा है। जो मुख्य बाजार भगत सिंह रोड होता हुआ, अंसारी रोड होता हुआ आपके शिव जी मूर्ति पे समापन श्री टोनाल में समापन किया जाएगा। आज गुरु महाराज जी की एक वाणी है जो आज हमारे सभी समाज को मिलजुल कर रहने की, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सन को अन, ऐसा चाहूँ राजमन में मन को मिले अन, छोटे बड़े सब हमें रविदास रहे पर्सन। उनकी वाणी से ये प्रकट किया जाता है कि हमें हर जात बिरात को छोड़कर एक समाज में एक माला की तरह पिरो के रहना चाहिए, जिससे कि समाज में जातिवाद की प्रथा समाप्त हो जाए। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि आज बड़े उल्लास से मेरे समाज के लोग, सभी मोहल्ले निवासियों ने, शहर के गाँव में बड़े धूमधाम से श्री गुरु रविदास जी का जन्म 645वां मनाया जा रहा है। उसमें हमारे प्रशासन और मीडिया वालों का बहुत बहुत सहयोग है कि जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर के श्री राम कॉलेज में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के श्रीराम कॉलेज के सभागार में नवस्थापित मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय पुआरका सहारनपुर के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति प्रोफेसर एच.एस. सिंह, कुल सचिव डॉक्टर वी.के. मौर्य, श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ, श्रीराम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सचिव इंजीनियर संकल्प कुलश्रेष्ठ, श्रीराम कॉलेज के अध्यक्ष पूनम शर्मा, प्रबंध समिति सदस्य डॉक्टर मोहम्मद आरिफ और श्रीराम कॉलेज के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर निशांत कुमार राठी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सर्वप्रथम श्रीराम कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रेरणा मित्तल सहित अन्य शिक्षक गणों ने अतिथियों को फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर प्रोफेसर एच.एस. सिंह ने कहा कि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और आज भी हम किसान को अन्नदाता ही कहते हैं, परंतु अब हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदल चुका है तथा हमारी अर्थव्यवस्था बौद्धिक हो गई है और विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास की कड़ी शिक्षक गण है। ड्रेस कोड स्कूल तक तो चलता है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ ड्रेस कोड का कोई रिवाज नहीं है। वैसे मैं जहाँ पढ़ा हूँ वहाँ शिक्षकों का एक ड्रेस कोड होता था। मेरे टीचर्स ब्लैक सर्ज का सूट जाड़ों में पहनते थे और गर्मियों में उनका एक ड्रेस कोड होता था, सफ़ेद ट्राउज़र और सफ़ेद शर्ट। छात्रों का कोई ड्रेस कोड नहीं होता था। सर, एक नया विवाद चल रहा है जहाँ लेकर धीरे धीरे मुजफ्फरनगर यूपी में पैर पसार रहा है, उसके लेकर कैसे? मुझे लगता है ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इस पर कोई कमेंट करना वाजिब नहीं होगा इस वक्त। अच्छा सर, आपने अपने संबोधन में अभी कहा, आपको वाइस चांसलर संस्थापक बने हैं कि सरकार ने मुझे संस्थापक बना दिया और जबकि मैं एक शिक्षक हूँ, ये मेरे ऊपर थोप दिया गया। नहीं, मैं थोपा नहीं कहा मैंने कहा मेरे ऊपर ये है जिम्मेदारी ला दी गई है तो मैं इसका निर्वहन करूंगा पूरी ताकत से अपनी।
मुजफ्फरनगर के सर्कुलर रोड स्थित चौधरी छोटूराम डिग्री कॉलेज में मेधावी छात्र छात्रा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया। मुजफ्फरनगर के चौधरी छोटूराम पीजी कॉलेज मुजफ्फरनगर में आज मेधावी छात्र निधि समिति के तत्वावधान में छात्र छात्राओं का अलंकरण समारोह आयोजन कर कॉलेज परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन किया गया, जिसमें मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर के कुलपति डॉक्टर हृदय शंकर सिंह मुख्य अतिथि रहे। कॉलेज परिसर में ओपन जिम का उद्घाटन कुलपति ने फीता काटकर किया तथा मेधावी छात्र छात्राओं के अलंकरण कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की वंदना व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर प्राचार्य प्रोफेसर नरेश मलिक ने मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए उनकी जन्म तथा कर्म स्थली तथा उनकी उपलब्धियों की तरफ सभी का ध्यान आकर्षित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए कुलपति ने संयम तथा दृढ़ निश्चय के साथ कर्तव्य निष्ठा को सफलता का मूल मंत्र बताया। जो इस महाविद्यालय के मेधावी छात्र हैं, जिन्होंने विभिन्न स्थान विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में प्राप्त किए हैं, एनसीसी में प्राप्त किए हैं, एनएसएस में प्राप्त किए हैं, उन्हें एक मेधावी छात्र समिति जो प्राचार्य जी की प्रेरणा से 2003 से निरंतर ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करती है, न सिर्फ प्रोत्साहित करती है बल्कि तमाम वो छात्र जो इन पुरस्कारों से वंचित रह जाते हैं उनके लिए एक प्रेरणा बनती है। इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया था। परिचय आपका? मैं हृदय शंकर सिंह, मैं प्रोफेसर था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में, अब मैं मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का कुलपति हूँ। संभवतः आप थे नहीं जब मैं बोल रहा था। मैंने उन्हें संदेश दिया है, कर्म करते रहें, निश्चित रूप से तमाम सोपान, तमाम ऊंचाइयां उन्हें हासिल होती रहेंगी। ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ पे आयोजित किया जाता है महाविद्यालय में। 12 जनवरी को युवा दिवस विवेकानंद जयंती पे किया जाता है, पर इस बार कोरोना की वजह से वो कार्यक्रम 12 जनवरी को नहीं हो पाया, तो आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। हमारे महाविद्यालय में 2003 से, जैसा माननीय कुलपति जी ने कहा कि 2003 से ये मेधावी छात्र समिति निधि समिति हमने बनाई हुई है। इसमें कुछ हमारे कॉलेज के साथी हैं, कुछ समाज के जो है गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने पदक और नकद पुरस्कार प्रायोजित किए हैं। तो प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो मेधावी बच्चे हैं उनको प्रत्येक वर्ष छात्र छात्राओं को 12 जनवरी को आयोजित इस कार्यक्रम में जो है पदक और ये नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा 10 छात्रों को अलग अमेरिका में रहने वाली डॉक्टर निशी तनेजा, वो 10 बच्चों को 10,000 रुपये प्रत्येक वर्ष उन्होंने पिछले वर्ष से शुरू किया है। तो माननीय कुलपति जी के द्वारा आज वो भी 10,000 रुपये 10 बच्चों को दिए गए हैं। और आज आपको जैसे कि मालूम ही है कि अभी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से अलग यूनिवर्सिटी, ये जो है 3 जिले सहारनपुर मंडल में 3 जिले सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली, उसमें नई यूनिवर्सिटी राज्य विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, और उसके प्रथम कुलपति माननीय प्रोफेसर एच.एस. सिंह साहब जो उसके प्रथम कुलपति नियुक्त किए गए हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे महाविद्यालय में प्रोफेसर एच.एस. सिंह साहब माननीय कुलपति जी यहाँ पे आए हैं और उन्हीं के कर कमलों के द्वारा यहाँ पे बच्चों को इनाम दिया गया है और एक ओपन जिम जो स्थापित महाविद्यालय। मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव गोयला निवासी विधवा महिला ने गांव के दबंगों पर मारपीट करने व फसल जलाने का आरोप लगाते हुए एसएसपी को प्रार्थना पत्र सौंपा। मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी कार्यालय पहुंची शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव गोयला निवासी विधवा महिला ने गांव के ही दबंग लोगों पर जमीन हड़पने के मकसद से गन्ने के खेत में आग लगाने और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कार्यवाही की मांग की। पीड़ित महिला ने बताया कि गांव के ही सलीम पुत्र जमालुद्दीन और एहसान पुत्र सलीम उसकी जमीन हड़पना चाहते हैं, जिसको लेकर वह उसके परिवार को आए दिन परेशान करते रहते हैं और उनकी गन्ने की फसल में आग लगाकर उसे नष्ट कर दिया। उसके वह मजदूरों के साथ मारपीट की, जिसमें पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था, लेकिन जेल से वापस आने के बाद विपक्षी गणों ने उनके घर में घुसकर गाली गलौज की और फिर से खेत में आग लगा दी। पीड़िता ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। हमारे खेत में आग लगा दी तो हम उस समय फोन आया, वहाँ हम अपने खेत पर पहुँचे। तो हमारे खेत पर पहुँचने के हमने देखा तो हमने मजदूर लगा के और हमने वो आग देख के अपना खेत संगवाना शुरू करा। हम अपने मजदूर के वहाँ गए हुए थे, तो वहाँ से जाकर उन्होंने पथराव करा, हमें गलत मतलब मारने की धमकी दी। लोग थे वो? वे लोग थे वही पड़ोसी परिवार का ही है। ये सलीम है, अच्छा। जब्बार है और उसके लड़के का नाम एहसान है। तो आप थाने नहीं गई?
थाने गए, थाने वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, उनकी सुनवाई कर ली। हमने कल उन्हें वो उठवाए भी थे और उन्हें जमानत दे दी। हमने कैंसिल भी किया जी, इन्होंने हमें मारने की धमकी दी, हमारे घर पर पथराव करा वहाँ से हमारे पीछे पीछे, और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी पुलिस वालों ने। लाठी डंडे ले रहे थे वे, और वो भी ले रहे थे औजार भी, तो वे हमारी कोई सुनवाई नहीं करी उन्होंने। अब क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि उनके खिलाफ हमें कुछ मदद मिलनी चाहिए, हमारी सुनवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ ये है कि उनकी कानूनी कार्रवाई हो उनके खिलाफ। आज फिर हमारी फसल बहा दी उन्होंने सुबह। अच्छा, जो लगभग कितने बीघा फसल है आपकी? 12 बीघे फसल है, वह उसमें आग लगाई उन्होंने और बहा दिया उसा काटे। आपने उनको ठेके वेके पे दे रखी थी? नहीं, कुछ नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। उधर जबरदस्ती गुंडागर्दी है, उनकी उधर जमीन भी नहीं है, मतलब कोई उनका सिस्टम नहीं? उनका कोई सिस्टम नहीं है वहाँ। वो जब बार ना उन्हें एक्शन, जब बार ना उन्हें आज्ञा कर रखे पैसे दे के तुम लड़ते रहो, इनकी खेत पे कब्जा करते रहो, मेरे लड़कों को मारने की धमकी दे रहे, मुझे भी धमकी दे रहे। नौकर है हमारे, नौकर को इतना पिटवा दिया, 60 साल के बुढ़े को, आज तक वो बीमार चल रहा और हम उस पर पैसा लगा रहे, उसे इतना पिटवा दिया खूब। उसमें थाने में हमारी सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। उन्हें कल हमने रोका कि इन्हें जमानत न दो, ये गुंडागर्दी कर रहे, हमें मारने की धमकी दे रहे, उन्हें फिर भी जमानत दे दी। और आज सुबह जमानत उन पे चार्ज भी लगाया उन्होंने, पर फिर भी आज उन्होंने हमारी जमीन बहा दी। मतलब जमानत करवाने के बाद में फिर खेत में? हाँ, कल जमानत हुई और आज सुबह फिर खेत बहा दिया। फिर आज फिर खेत वो हमारी FIR करें हम, ना वो सुनवाई करते और ना हमारी आज तक भी एप्लीकेशन रिसीव करी उन्होंने। मुजफ्फरनगर के SSP कार्यालय पहुंचे परिजनों ने ससुरालियों पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर के SSP कार्यालय पहुंचे परिजनों ने थाना नई मंडी क्षेत्र के गांव मखियाली निवासी ससुरालियों पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। दरअसल मामला नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मखियाली का है, जहां पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने अपनी पुत्री की शादी मीर हसन से की थी, जो शादी के बाद से अतिरिक्त दहेज की मांग करते थे और मांग पूरी न होने पर उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे, जिसके चलते एक दिन उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई। परिजनों ने SSP को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंसाफ हुआ चाहती हूँ, इंसाफ अपनी लड़की के लिए, को मार के गिर दी। कहाँ पर? मखियाली में। क्यों? ये मुझे कोई पता नहीं क्यों मारी, क्यों नहीं, उस वजह का तो नहीं पता होगा। आपकी लड़की की शादी हुई थी वहाँ पे? जी, मेरी लड़की की शादी हुई थी, 7 साल शादी को हो गए वहाँ पे। 3 बच्ची हैं उसके, 3 लड़की है। और मुझे इसके लिए इंसाफ चाहिए, बिल्कुल इंसाफ। मैं थाने में भी गई, चौकी में भी गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या लिखित में अपने संबंधित थाने में दी थी आपने? जी, थाने में भी दी थी, चौकी में भी दी थी, सब जगह दे रखी, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आपके पास एक लेटर भी है प्रधान पत्रिका, उस पर फैसला भी हुआ है? जी, उसका मुझे कोई नहीं पता, मुझे तो क्या होया क्या नहीं, मैं तो बेहोश पड़ी थी, मुझे नहीं पता वो किसने करा किसने नहीं। जब तक मेरे पति के मेरे सहन नहीं होने का, मैं मानने की नहीं इस चीज को, किसने करा किसने नहीं, लड़की मेरी थी। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ, सजा चाहिए, सजा। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना में संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के द्वारा मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। शोभा यात्रा का विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बच्चों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत माता और संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की झांकियां प्रस्तुत की। वहीं सभी को मुख्य अतिथियों ने संत शिरोमणि जी के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। मुजफ्फरनगर के कस्बा चरथावल में संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में संत शिरोमणि रविदास जयंती का पर्व धूमधाम व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सुंदर सुंदर झांकी शामिल रही। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से चरथावल थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स तैनात रहा। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकास खंड क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गाँव न्यामू, कुटेसरा, घिस्सुखेड़ा, चौखड़ा, पावटी आदि गाँव में संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर मंदिर को सुंदर ढंग से सजाया गया। वहीं मंदिर पर भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर पूजा अर्चना की। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र के गांव रोनी हाजीपुर निवासी विधवा महिला ने पति की मृत्यु के बाद जीवन बीमा क्लेम न मिलने पर किसान नेता से गुहार लगाई।
मुजफ्फरनगर जनपद के चत्तावल विकासखंड क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर निवासी विधवा महिला को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्लेम के लिए दर दर भटकने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल गांव रोनी हरजीपुर निवासी महिला कविता के पति की मौत 2 वर्ष पूर्व हो चुकी है, लेकिन महिला को अभी तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का क्लेम नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर महिला ने भारतीय किसान स्वाभिमान एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा से मदद की गुहार लगाई। महिला ने संगठन के राष्ट्रीय कार्यालय पर पहुंचकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी सारी व्यथा सुनाई, जिसके बाद ठाकुर अमरीश राणा ने बैंक अधिकारियों से बात कर महिला को जल्द ही बीमा पॉलिसी का क्लेम दिलवाने का आश्वासन दिया। बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो लोग आज मेरे पास में आए हुए हैं, इनका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का क्लेम है। इनके पति का स्वर्गवास 2 साल पहले हो चुका था और ये बैंक के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। ये हेड ऑफिस भी गए और आज तक भी इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। सरकारी विभागों का ये आलम है कि सरकार से जो योजनाएं धरातल पर आती हैं उनका लाभ आम जनता को नहीं मिल पाता और मेरी सरकार से गुहार है कि सरकार इस पर ध्यान दे और अन्य लोग भी परेशान ना हो। बिजनौर के कस्बा शेरकोट में संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। बिजनौर के शेरकोट में हर्षोल्लास के साथ रविदास जयंती मनाई गई। आपको बताते चले कि जनपद बिजनौर के शेरकोट में रविदास जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई, जहां संत रविदास प्रेम सभा कमेटी के तत्वावधान में नगर स्थित रविदास धर्मशाला पर हवन पूजन के उपरांत श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी कीर्तन दरबार सजाया गया, जिसमें पंथ के वरदान प्रचारकों ने संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन दर्शन पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान सेवादारों को भी सम्मानित किया गया। दोपहर के समय शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की सवारी की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा में संत रविदास, मीराबाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत माता आदि की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा पंजाब का बीन, बाजा, ढोल और अखाड़ा दल शामिल रहे। अखाड़े में सभी लोगों ने अपने अपने अलग अलग करतब दिखाए और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में विभिन्न स्थानों पर संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुजफ्फरनगर के कस्बा पुरकाजी में संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें पुरकाजी के मोहल्ला मातावाली काली के मंदिर राजपुर रोड पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती का कस्बे के पूर्व चेयरमैन कमरुजमा उर्फ नसीम मियां ने रिबन काटकर उद्घाटन किया। जयंती की शोभा यात्रा में मनमोहक झांकियां निकाली गई और डीजे व बैंड के साथ बड़ी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा संपन्न हुई, जिसमें हिंदू मुस्लिमों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहल्ले के पूर्व सभासद रवि कुमार, सामा कुमार, जितेंद्र कुमार, डॉक्टर ओपी गौतम, पूर्व सभासद बाबूराम, पूर्व वाइस चेयरमैन प्रेम कुमार आदि लोग मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर पुरकाजी के रुड़की रोड पानी की टंकी के पास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती के उपलक्ष्य पर शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कस्बे के पूर्व चेयरमैन तारिक मुस्तफा के आवास पर शोभा यात्रा पहुंचते ही पूर्व चेयरमैन तारिक मुस्तफा व उनके समर्थकों ने शोभा यात्रा पर फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया और जलपान कराया। वहीं पुरकाजी के विभिन्न मोहल्लों में रविदास जयंती में शामिल लोगों पर पुष्प वर्षा कर हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की गई, जिस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। पुष्प वर्षा करने वालों में शौकीन एडवोकेट साकिब अंसारी, जैद अहमद, ताजिम अली आदि का सहयोग रहा। देखिए, आज 16 माघ पूर्णिमा है और इसमें हमारे जो संत रविदास जी थे उनका जन्मदिन, उनका आज जन्मदिन दलित समाज जो है बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हर साल हर पर्व ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन होता है सभी वर्गों के। हमारे जो संत रविदास जी थे उनकी एक बड़ी मशहूर कहावत है, वो ये कहते थे कि जिसकी नीयत साफ है, जिसकी नीयत साफ है उसका हर काम गंगा की तरह पवित्र है। ये उनकी मशहूर कहावत है। तो ऐसे में हम सभी वर्ग मिलकर क्योंकि वो एक बात और कहते थे संत रविदास जी कि वो हर समान, हर आदमी को, हर वर्ग विशेष को वो समान मानते थे, किसी को ऊपर नहीं मानते थे, किसी को नीचे नहीं मानते थे। तो ये उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिस तरह की वो सोच रखते थे, जिस तरह की विचारधारा रखते थे। आज वही विचारधारा हमारे दलित समाज में दिखती है कि वो ये वर्ग जो है हमेशा की तरह, हर तरह की तरह हमें बुलाते हैं, हमारे साथ ये पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। तो और मैं आपके माध्यम से भी अपील पूरे कस्बे वासियों को और अपने क्षेत्रवासियों को भी करना चाहता हूँ, जैसे कि संत रविदास जी हमारे जिस विचारधारा से जुड़े हुए थे, ऐसी वही विचारधारा हमें मिलजुल कर आपस में भाईचारा कायम करने की बात करनी चाहिए और आपस में मोहब्बत और इत्तेहाद रखने की काम करनी चाहिए। और फिलहाल वक्त हो चला है फटाफट खबरों का।
मुजफ्फरनगर के सदर बाजार में महानगर समाजवादी पार्टी के कैंप कार्यालय पर महानगर महामंत्री समाजवादी पार्टी शलभ गुप्ता एडवोकेट के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यकर्ताओं ने महानगर सचिव महक सिंह के नेतृत्व में शॉल व माला पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मुख्य रूप से महक सिंह, अमित, जनार्दन विश्वकर्मा, संजीव चौधरी, अनिरुद्ध बालियान, विजय बाटा, तरुण सौदे, विक्की चावला, नदीम, अक्षित अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। शलभ गुप्ता एडवोकेट ने सभी का इस सम्मान समारोह के लिए धन्यवाद अदा किया और कहा कि एक समाजवादी सिपाही के लिए इससे अच्छा पल कोई नहीं हो सकता जब उसके साथी उसके साथ हों, और आज मैं अपने जीवन में ये दिन कभी नहीं भूलूंगा। आज से 2 वर्ष पूर्व हमारे बीच में नगर महामंत्री की पद पर आसीन हुए श्री शलभ गुप्ता जी का 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये दिन हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। हम उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आज सभी इकट्ठा हुए थे और महामंत्री जो हमारे नगर महामंत्री है शलभ गुप्ता जी, उनके मेहनत को देखते हुए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से ये विनय और निवेदन करना चाहते हैं कि वो सरकार बनने पर, सरकार बन रही है चूँकि इसमें कोई संदेह नहीं है, और किसी सम्मानित पद पर आसीन करके हमारे नगर महामंत्री जी को सम्मान देने का कार्य करें। छोटे भाई शलभ गुप्ता जी समाजवादी पार्टी के नगर महामंत्री और वैश्य समाज के उभरते हुए सितारे, क्योंकि ये हर दुख सुख में सबके साथ में खड़े हैं और 2 साल नगर महामंत्री बनने पर आज का कार्य बहुत ही अच्छा रहा। मैं इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और यही आशा करता हूं ये राजनीति में और आगे जाए। और अखिलेश जी से मांग करते हैं कि अगर वैसे समाज मतलब जनरल में ये सीट आती है तो भाई शलभ गुप्ता जी को, और पिछड़े में आती है तो जनार्दन विश्वकर्मा जी को चेयरमैन का टिकट दें। ये हमारे बड़े भाई समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शलभ गुप्ता जी को आज पार्टी में 2 साल हो गए हैं कार्यकर्ता के रूप में, और आज महानगर अध्यक्ष भी बने। मैं तो अखिलेश जी से यही कहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि ऐसे ही कार्यकर्ता पार्टी में चाहिए जो मेहनत करते हैं। इन्होंने इतनी मेहनत करी है। आज इस बार 2022 में बंटी भाई को जीत दिलाने की पूरी कोशिश है, पूरी जीतेंगे ऊपर वाले ने चाहा तो, और सरकार भी अखिलेश यादव जी की आएगी और इन्हें और बड़ा पद मिलना चाहिए जिससे इनके साथ और आदमी जुड़े। हम सारे इनके साथ जुड़े हैं। इन्होंने हमेशा दुख सुख में हमारे साथ खड़े हैं हमेशा ही, और हम ये दुआ करते हैं शलभ भाई और ऊपर पहुँचें और ऐसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, और हमारा साथ भी हमेशा ही इनके साथ रहे। हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर हम इनके साथ हैं और हमेशा करें। जैसे आपने कहा है कि नाम के भी सौरभ सरोज जी जीत रहे हैं, कितने वोट जीत रहे हैं मुजफ्फरनगर? नहीं, ये आइडिया नहीं है, लेकिन जीत रहे हैं, पक्का जीत रहे हैं, और सरकार भी आएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी इतनी मेहनत कर रहे हैं कि सरकार भी आएगी, क्योंकि विपक्ष को घबराया हुआ है बिल्कुल। वो तो मांग रहा है दोबारा इलेक्शन करवा दो। आपने देखा होगा सुरेश राणा जी ने मांग करी 40 जगह दोबारा इलेक्शन करवा दो। नहीं, जब जीत रहे हैं तो जितने मंत्री दें। मैं हमारे जो शलभ भाई हैं, मेरा बड़ा भाई शलभ भाई, आज उनका हमें ये मालूम हुआ है कि उन्हें 2 साल हो गए महामंत्री का पद लिए हुए। तो हमारी जितनी भी टीम है शलभ भाई के साथ, तो सभी शलभ भाई को जो है धन्यवाद और शुक्रिया करना आएगी कि अल्लाह ताला उनकी जो है और आगे जो है अल्लाह ताला उन्हें जो है जिला अध्यक्ष बनाए और चेयरमैन का ये टिकट मांग रहे हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं समाजवादी पार्टी के, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ। देखो शलभ भाई की हमारी इतनी मेहनत रही है इस विधानसभा में। पहले तो गौरव भाई के लिए मेहनत करी, मगर जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्णय था उसको हमने सबने माना। उसमें फिर हमने बंटी भाई के लिए हमारे शलभ भाई ने पूरी मेहनत करी, और शलभ भाई ने जैसे हमें आदेश दिए मैंने अपने मुस्लिम महलों में करी, SD कॉलेज मार्केट, पूरी मार्केट में हमने शलभ भाई के कहने से मेहनत करी, हिंदू समाज को जोड़ने का काम किया। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ पूरी जनता, हमारे जितने मुजफ्फरनगर की जनता है, देखो बंटी भाई आपके लिए एक सच्चे और ईमानदार नेता हैं। एक ये यादगार दिन हो गया। आज हमारी महानगर टीम ने, मुझे तो काम करते करते पता ही नहीं चला कि 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं मुझे महानगर महामंत्री बने हुए। हमारे छोटे भाई महक सिंह नगर सचिव आए और आकर बोले, कहने लगे जी आपको 2 वर्ष पूरे हो गए और हम सब कुछ कार्यकर्ता आपके ऑफिस पर आ रहे हैं और आपका स्वागत करना चाहते हैं कि आपने 2 वर्ष पूरे करें। इसके लिए बस मैं अपनी भावनाओं से कहना चाहूँगा, इतने कम समय में इतने लोग इकट्ठे हो गए, विक्की चावला जी, नदीम भाई, जनार्दन भाई, बड़े भाई,
अमित शील जी, हमारे छोटा भाई आकाश, अक्षत, अनिरुद्ध बालियान, हमारे मास्टर संजीव चौधरी जी, महक सिंह जी, प्रवीण उपाध्याय जी, बड़े भाई अमित गुप्ता जी, रवि अहलावत जी और अभिषेक कश्यप और जो तमाम लोग यहाँ पर आए, इन लोगों ने मुझे पार्टी में काम करने का जो इससे बड़ा कोई मेरे लिए पारितोषिक नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति जब कार्य करता है और उसे पारितोषिक के रूप में अगर अपने लोगों का साथ मिल जाए तो वो जीवन के लिए एक अविस्मरणीय जो पल होता है। मैं इसके लिए सबका आभार प्रकट करता हूँ और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इन सबको भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने अब तक समाजवादी पार्टी की सेवा की है, आने वाले वर्षों में भी अगर मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी ने मौका देते रहे तो मैं आगे भी ऐसी सेवा करता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।